विधानसभा में उपस्थित बाराबंकी जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर विकास की लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने के साथ ही यहां पर प्रदेश के अंदर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिस्किट और बेकरी निर्माण की एक इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है, जिसकी लागत 340 करोड़ रुपए है। मैं इसके लिए बाराबंकी जनपद से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को विकास की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन योजनाओं के माध्यम से ही हमारे जीवन में व्यापक बदलाव और आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। ये विकास ही हमारे जीवन को सुख और समृद्ध में बनाने में सहायक होगा और इसीलिए आज यहां पर केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों के विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हम लोग आए हैं। वैसे भी बाराबंकी देवादिदेव महादेव की पावन धरती महादेवा की इस धरती पर मैं विकास की परियोजनाओं के साथ साथ पर्यटन विकास की इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी हमारे लिए 2 दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण है। एक, बाराबंकी के बाद माना जाता है कि राम राज्य की धरती प्रारंभ बाराबंकी से प्रारंभ हो जाती है। ये राम राज्य का द्वार है। और दूसरा, बाराबंकी के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहां की कृषि को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। बाराबंकी के वे प्रगतिशील किसान जिनमें एक अग्रणी नाम से राम शरण वर्मा जी का आता है, भारत सरकार ने उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ऐसी अनेक विभूतियां इस जनपद में जन्म ली हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तो अपना योगदान किया ही, लेकिन आजाद भारत की तस्वीर कैसे होनी चाहिए, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के इस उद्घोष को आगे बढ़ाने का, जिसमें गांव के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आगे बढ़ाई गई। और उन योजनाओं के क्रम में जब आज हम यहां पर विकास की योजनाओं को लेकर के आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि लगभग अकेले आज ही इस जनपद में 600 करोड़, लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ये वे कार्यक्रम हैं जो सामान्य दिनों में हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जिन लोकार्पण की योजनाओं को अपने स्तर पर अलग से कर लेते हैं, उसके बाद जो बची हुई योजनाएं हैं हम उनके साथ आपके पास आए हुए हैं। इसमें सड़क की परियोजना भी है, यहां पर हॉस्पिटल की भी परियोजनाएं हैं, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई भी है, शहरी विकास से भी जुड़ी हुई है, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी, स्वावलंबन से भी, पर्यटन विकास से भी और साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी यहां पर एक साथ लोकार्पित और शिलान्यास की जा रही है।
मेरा यह मानना है कि जितनी मेहनत हमारे इन विधायकों के द्वारा किया गया या माननीय सांसद के द्वारा किया गया, दोनों सांसद, चाहे वह श्री उपेंद्र सिंह रावत हो, चाहे वह लल्लू सिंह चौहान जो हो, ये सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी विधायकगण मेहनत करते हैं, तब बाराबंकी जनपद कभी बाढ़ से बचता है, तब बाराबंकी जनपद में कोई एक नई परियोजना आती है, तब महादेवा के विकास के बारे में सरकार ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और तब बाराबंकी के चौराहों का सुंदरीकरण का कार्य भी आगे बढ़ पाता है। एक दिन में नहीं, उसके लिए परिश्रम होता है, उसके लिए प्लानिंग बनती है, उस प्लानिंग को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का कार्य होता है और ये सब करते हैं जनप्रतिनिधि। आप सबका आशीर्वाद उनके साथ में है, तो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग के लिए दिन रात एक करके उनके द्वारा परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके विकास की एक एक योजना को लाने का कार्य किया जाता है। और मैं आज इस बात के लिए उन्हें बधाई दूंगा कि जो हमेशा उनकी चिंता रहती थी कि बाराबंकी में भी सरकारी निवेश के साथ साथ निजी क्षेत्र का निवेश हो, आज ब्रिटानिया ने यहां पर अपने बिस्किट और बेकरी के संयंत्र की स्थापना की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में इस प्रकार के ढेर सारी परियोजनाएं बाराबंकी जनपद में आएंगी और विकास की एक नई ऊंचाइयों तक बाराबंकी पहुंचेगा। बाराबंकी न के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, अगर इस सदर विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो संभवतः सदर विधानसभा क्षेत्र में भी उसी प्रकार से विकास होता जैसे रामनगर या कुर्सी विधानसभा क्षेत्र या अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कार्य कर रहे हैं। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस में विकास के प्रति कभी रुचि नहीं रही, विकास उनका एजेंडा भी नहीं है। जनता का विकास हो, विकास की योजनाएं हर गरीब के घर में पहुंचे, बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं हर एक नागरिक तक पहुंचे, ये कभी उनका एजेंडा नहीं रहा। इसलिए उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में सरकार बनाने के साथ ही जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 2013 में जो एक मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का, उसे अंगीकार करते हुए हमने लागू किया। याद करिए, 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 में आने के बाद हमने कहा बिजली मिलेगी तो पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से सभी लोगों को प्राप्त होगी। आज प्रदेश के अंदर बिजली का वितरण समान रूप से सबको किया जा रहा है। अपराधी कोई भी होगा, अपराधी कोई भी होगा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर उसने अपराध किया है तो कानून के दायरे में लाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी और इस कार्यक्रम को सरकार ने बखूबी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का माहौल आवश्यक है। निवेश और रोजगार के लिए सुरक्षा का माहौल आवश्यक है। नौजवान हमारा पलायन न करे, उसके लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ उनकी पसंद का रोजगार उनके गांव में, उनके जनपद में, उनके कस्बे में प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था, लेकिन भाइयों बहनों, अगर कमी थी तो पहल की, इच्छा शक्ति की, ईमानदारी की, पारदर्शिता की, इसकी कमी थी। और जिस कमी को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपके सामने साबित किया है कि आज प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार मिलता है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी सिफारिश के मिलती है। भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष के दौरान
4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल जाना, 4.5 वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके हुए 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ देना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से समाज के उन तबकों को जहां तक विकास नहीं पहुंचता था उन्हें आर्थिक स्वावलंबन और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। 60 लाख ऐसे लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के किया है। भाइयों बहनों, अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में पूरी दुनिया पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी से त्रस्त है। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, यहां के जिला प्रशासन को, जिसने जनप्रतिनिधियों के साथ, हेल्थ वर्कर के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के इस कोरोना महामारी के लिए एक बेहतर वातावरण, इसे समाप्त करने के लिए जनपद बाराबंकी के अंदर दिया। आज ये महामारी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग समाप्ति की ओर है और हम अपने पर्व और त्योहारों की दृष्टि, अपने आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, याद करिए, इस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का सहयोग और राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक मशीनरी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के जान की परवाह के बगैर कार्य कर रही थी। बिना भेदभाव के हर गरीब को अन्न की योजना से जोड़ रही थी, हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो, इस पर कार्य कर रही थी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय दुर्भाग्य से महामारी आती तो क्या वे लोग इस महामारी को नियंत्रित कर पाते? भाइयों बहनों, नहीं कर पाते। देश और दुनिया में महामारी का इतिहास बताता है कि जहां कहीं भी महामारी आई है तो महामारी के साथ साथ भूख से करोड़ों लोगों की मौत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन रहा। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे अच्छे ढंग से कोरोना महामारी को नियंत्रित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक राहत सामग्री अपने नागरिकों को देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश। आज सरकार फ्री में राशन देने का कार्य कर रही है और पहले की सरकारें गरीबों के इस राशन को हड़प जाती थी। आज सरकार आपको बिजली दे रही है, पहले की सरकारें केवल 4 जिले तक बिजली तक सीमित रह गई थी। आज सरकार बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी पूरे प्रदेश के हर नागरिक को उपलब्ध करा रही है। पिछली सरकारें चेहरा देख करके कार्य करती थी। आज सरकार पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह कावड़ यात्रा हो, अयोध्या का दीपोत्सव हो, बरसाना का रंगोत्सव हो, वाराणसी का देव दीपावली हो, प्रयागराज का कुंभ हो, कोई विघ्न बाधा नहीं। हर्षोल्लास के साथ पर्व और त्योहार मनाइए, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़िए। सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन पहले की सरकारें क्या करती थी? पहले की सरकारें क्या करती थी? कावड़ यात्रा आती थी, महादेवा में भगवान महादेव को दर्शन करने के लिए, लोधेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु आते थे और अगर कहीं डीजे बज गया तो लाठीचार्ज हो जाता था, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता था।
लेकिन भाइयों बहनों, आज तो हर कावड़ यात्रा को सम्मान के साथ लोधेश्वर महादेव को दर्शन करने, और अगर वह एक ग्रुप के साथ चल रहा है और डीजे बजाते हुए, नाचते हुए, भजन गाते हुए वहां जा रहा है, तो प्रशासन उसे सुरक्षा का माहौल देकर के वहां तक पहुंचाने का योगदान भी देता है। आज तो कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आज तो रामलीलाओं के आयोजन में कोई प्रतिबंध नहीं। पिछली सरकारों ने तो जन्माष्टमी के आयोजन पे भी रोक लगा दी थी। हमने तो कहा नहीं, जन्माष्टमी का आयोजन हर जगह होना चाहिए, सम्मानजनक ढंग से होना चाहिए। आज ये सभी कार्यक्रम सम्मानजनक ढंग से आज संपन्न हो रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर आपको आज देखना है तो आज यहां पर 186 परियोजनाओं के लिए, जो सरकारी परियोजनाएं 186, उस पर 148 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च होंगे। आज इनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है, जिसमें नवाबगंज सदर से 39 परियोजनाएं हैं जिन पर 31 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। रामनगर की 17 परियोजनाएं हैं जिन पर 64 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, और कुर्सी की 16 परियोजनाएं हैं जिन पर 13 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से नवाबगंज सदर की 44 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर 13 करोड़ 98 लाख रुपए ये लोकार्पण की हैं। रामनगर की 33 परियोजनाओं पर 16 करोड़ 50 लाख और कुर्सी की 37 परियोजनाओं पर 8 करोड़ 66 लाख रुपए लोकार्पण की इन परियोजनाओं का संपन्न यहां पर किया गया है। और साथ साथ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 340 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ये 340 करोड़ रुपए की परियोजना सामान्य परियोजना नहीं, 1000 नौजवानों को नौकरी देने वाली परियोजना होगी। और यहीं के किसानों से गेहूं भी लिया जाएगा, यहीं के किसानों से मैदा भी लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के ही किसान से चीनी खरीदने का कार्य भी होगा, और यहीं का नौजवान यहां नौकरी पाएगा। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का विशेष कार्यक्रम भी चलेगा, और रोजगार के लिए संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान किया है। ये केवल औद्योगिक और निवेश नीति नहीं, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है। भाइयों बहनों, आज तो सरकार भेदभाव नहीं करती है। आज तो हमने कहा कि अगर देवास शरीफ का विकास होना है तो महादेवा का भी विकास होना है, एक तरफा विकास नहीं चलेगा। विकास की योजना का लाभ सबको, सम्मान सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको पहुंच रहा है। याद करिए, अगर पिछली सरकारों ने थोड़ी रुचि ली होती, अकेले मैं नवाबगंज सदर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा में आपके सामने करता हूं, अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के अंदर अगर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की कार्रवाई कितनी प्रोग्रेस पहले हुई थी, 2007 से लेकर 2012 में केवल 8,987 शौचालय बने थे, और 12 से 17 के बीच सपा सरकार के समय में 3,778 शौचालय बने थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने शौचालय बनाए हैं? 52,540 शौचालय यहां के गरीबों के लिए बना करके दिए हैं। भाइयों बहनों, पंचायत भवन विकास की धुरी बनेगी ग्राम पंचायत में। बसपा को फुर्सत नहीं थी, समाजवादी पार्टी को सेफई के बाहर निकलने की फुर्सत नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अब तक 36 ऐसे पंचायत भवन बन चुके हैं जिन्हें ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया गया है, और इस पर भी 5 करोड़ 40 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, मोहन जी की सरकार थी तो उनको फुर्सत नहीं थी, सरकार पिछली सरकार को रुचि नहीं थी,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यहां पर हजारों महिलाओं को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत भी कनेक्शन सपा बसपा की सरकार में 0, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8,000 से अधिक परिवारों को ये निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य भी किया गया है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाता है। सपा की सरकार के समय 0, बसपा की सरकार के समय में 0 और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 63,000 से अधिक परिवारों को अब तक आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया है। ऋण मोचन योजना के अंतर्गत सपा की सरकार में एक भी किसान का नहीं हुआ, बसपा की सरकार में भी एक भी किसान का नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यहां पर 20,326 कृषकों को अकेले नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में 111 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्य केवल नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को सालाना 6,000 रुपए देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई। आप याद करिए, सपा की सरकार के समय एक भी किसान का कर्ज माफ, एक भी किसान को सम्मान निधि से नहीं जोड़ा गया। बसपा की सरकार के समय किसी भी किसान को योजना के साथ नहीं जोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अकेले नवाबगंज सदर विधानसभा क्षेत्र में 92,666 कृषकों को इस योजना का लाभ हर चौथे महीने देने की कार्रवाई हो रही है। यानी विकास चेहरा देख करके नहीं, विकास का आधार गांव होगा, विकास का आधार गरीब होगा, विकास का आधार किसान होगा, विकास का आधार नौजवान होंगे और विकास का आधार महिलाएं होंगी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का यह संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार आज चरितार्थ कर रही है और भाइयों बहनों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, मोदी जी ने जो 13-14 में कहा था उसको केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के पूरा किया। 2017 विधानसभा चुनाव के पहले जो आश्वासन दिया गया था उन्हें पूरा करने का कार्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया। 2019 के पहले हम लोग जब जनता के बीच जाते थे, हम लोगों से एक बात कही जाती थी, हमसे पूछा जाता था, कहीं जाते थे पत्रकार मित्र मिलते थे, बोलते थे, योगी जी आप लोग कहते हैं अयोध्या में नारा देते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तिथि भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, आज याद करिए, राजधानी लखनऊ की ओर से जो अयोध्या जाता है, बाराबंकी उसका गेट पड़ता है, मुख्य द्वार है और भाइयों बहनों 500 वर्षों तक जिस बात का इंतजार था उस इंतजार को दूर करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ रहा है। मैं आज आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम सुरक्षा भी देंगे, प्रदेश के नागरिकों के सम्मान को भी बढ़ाएंगे, प्रदेश के अंदर हर नागरिक को स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर करेंगे और विकास तो गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, चाहे वह जल जीवन मिशन का कार्य हो, एक्सप्रेस हाईवे का हो या फिर नौजवानों के रोजगार का कार्य हो। कोई इसमें समझौता नहीं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना थके सरकार निरंतर कार्य की है। 4.5 वर्ष तक हम लोगों ने जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए पूरा समय देकर के कार्य किया है।
और मैं आपसे समय मांगने के लिए आया हूं। 6 महीने प्रदेश के लिए बहुत निर्णायक साबित होंगे। ये 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन को आप अपना समय दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपको सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और विकास का आश्वासन देने के लिए आपके बीच में आई है। यही आश्वासन देते हुए एक बार फिर से मैं यहां पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 340 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए बाराबंकी जनपद के आप सभी उपस्थित नागरिकों को, यहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम मिलकर के विकास की इन परियोजनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।